बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और जैसे कि हम लोगों के साइंस के लेक्चर्स चल रहे हैं, आज हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जहां पर काम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, आज जो हम लोगों ने अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है पेज नंबर 23 से। जैसे कि यहाँ पर आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा, अपना पेज नंबर 23 ओपन करें और जैसे आप लोग पहले करते आ रहे हैं, क्लास वर्क और डेट मेंशन करें। क्लास वर्क के आगे आप लोगों ने अपना नंबर नहीं लिखना है कि आज आपका कौन सा क्लास वर्क है। ओके बेटा, हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी अमेज सीड से। मेज सीड क्या होता है? मकई का जो आपके पास बीज होता है, ये जो आपके पास छलियाँ होती हैं, उनके एक बीज की बात हो रही है कि छली के बीज में द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इंक्लोजेज द एंटायर ग्रेन इज मेड अप ऑफ फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड टेस्टा। फ्यूज्ड फ्रूट वॉल और टेस्टा का मतलब है कि बेटा वो जो छली के इर्द गिर्द आपको सख्त सी कवरिंग नजर आती है, वो आपके पास फ्यूज टेस्टा होती है फ्रूट वॉल के साथ। अमेज सीड इज समवट ओवल एंड फ्लैट इन शेप। ओवल एंड फ्लैट इन शेप, इस शेप को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है कि इस तरह की उसकी शेप होती है। जो फ्लैट सरफेस है वो नैरो एंड हैज़ अ ट्रायंगुलर रीजन विच इज़ द एम्ब्रियो। अब यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस है, इसका ये जो नैरो एंड है, नैरो का मतलब होता है बारीक सा या तंग सा जो एंड है, उस एंड की बात होती है। अगर बेटा आप लोग इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन सा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन पोर्शन एम्ब्रियो है। ये येलो कलर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये एंडोस्पर्म है। ये जो बाहर वाली कवरिंग है, ये टेस्टा है। और ये मेज सीड की फुल स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। द ब्रॉड येलोइश रीजन इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म कंटेन्स प्रोटीन्स, ग्रैनुअल्स, स्टार्च एंड सम ऑयल। क्या क्या होती हैं इसमें? प्रोटीन्स होते हैं, ग्रैनुअल्स यानी दाने होते हैं, एंड स्टार्च। अब दाने किस चीज़ के होंगे? खुराक के दाने हो सकते हैं, वो शुगर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो दूसरी फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। द एम्ब्रियो लोकेटेड बीनीथ द एंडोस्पर्म इज इंक्लोज्ड इन अ शील्ड शेप सिंगल कॉटिलेडन। कि एक सिंगल कॉटिलेडन, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा ग्रीन कलर की ना, ये कवरिंग है। इस कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो होगा। ये वाली जो कवरिंग है इसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। क्योंकि ये सिंगल है तो इसकी वजह से हम मेज सीड को मोनोकॉटिलेडन कहते हैं। मोनोकॉटिलेडन का क्या मतलब हुआ? मोनो मतलब एक, कॉटिलेडन कॉटिलेडनस। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि मेज सीड हमारे पास मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स। कि कॉटिलेडन्स का फंक्शन क्या होता है? ये हम बार बार यही वर्ड जो है ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये बार बार क्यों आ रहा है, इसका फंक्शन क्या है? कॉटिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. Food stored in the cotyledons soaks up water and soluble substances dissolved in it. The stored food is digested and used by the growing embryo. The seed then begins to germinate. होता क्या है कि फूड जो है बेटा वो आपके पास कॉटिलेडन्स के अंदर स्टोर होती है, जो वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने से बनती है। सॉल्युबल जो पानी में जज़ब हो सकते हैं, तो पानी में जज़ब होने वाले सब्सटेंसेस को इकट्ठा करके या एक दूसरे में जज़ब करके कॉटिलेडन्स जो हैं ये खुराक अपने अंदर तैयार करते हैं। और ये वाली जो खुराक होती है इसको डाइजेस्ट करके ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है उसको पहुंचाता रहता है जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं होता, या जब तक सीड जो है वो उगता नहीं है, तब तक इस तरह से ये जो कॉटिलेडन होते हैं ये एम्ब्रियो को फूड देते हैं। In some seeds, the cotyledons are pulled out of the soil by growing embryo. अब कुछ सीड्स या कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जब वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं तो वो अपने साथ साथ अपना कॉटिलेडन जो है वो भी बाहर लेकर आते हैं। जैसे अगर आपके पास इमली की एग्जांपल है, अगर कभी किसी बच्चे ने इमली का पौधा उगते हुए देखा है तो उसने देखा होगा कि इमली के पौधे के साथ एक छोटी सी इमली जो है वो भी साथ ही बाहर आई हुई होती है, तो वो बेटा असल में इसके कॉटिलेडन्स होते हैं। They turn green and act as the first leaves. They manufacture food by photosynthesis for the growing embryo till new leaves grow on the stem. Then they fall off. अब इनका काम क्या होता है? ये ज़मीन से बाहर क्यों आते हैं? ज़मीन से बाहर आने का मकसद इनका ये होता है कि बेटा ये पहले लीव्स जो हैं उनके तौर पर एक्ट करते हैं। अब देखें, जब एक दफ़ा छोटा सा पौधा ज़मीन से बाहर आता है तो उसके पास ना तो पत्ते होते हैं, ना ही उसके पास कोई और तरीका होता है जिससे वो फूड बना सके। तो तब कुछ सीड्स जो होते हैं उनके कॉटिलेडन्स उनके साथ बाहर आते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं और पत्तों की तरह काम करते हुए ये खुराक तैयार करते हैं। एक दफ़ा पौधा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होकर अपने पत्ते निकाल लेता है तो ये खुद ब खुद ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड। कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है, उगता कैसे है। जर्मिनेशन को आप उगने के मीनिंग में ले सकते हैं। When a seed is sown in the ground and watered, it begins to grow. This process is called germination. Sown का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना मट्टी के अंदर, या किसी चीज़ को मट्टी के अंदर दबा कर रख देना।
तो जब आप सीड को मिट्टी के अंदर दबाते हैं और उसको वहाँ से गर्माइश मिलती है और तब आप उसको वाटर पहुँचाते हैं या उसको पानी लगाते हैं तो वो सीड उग जाता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। Food stored in the cotyledon soaks up water and soluble substances dissolved in it. The stored food is digested and respiration begins. The seed begins to germinate. क्या होता है कि ये जो आपके पास कॉटिलेडन्स होते हैं ये उस स्टोर फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ पर वो रेस्पिरेशन का अमल शुरू करते हैं, यानी सांस लेने का अमल शुरू करवाते हैं नए एम्ब्रियो के लिए, और सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन की कितनी किस्में होती हैं। अब ये जो बेटा सीड के अंदर से नया पौधा निकलने का अमल है ये दो तरह का होता है। जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन रिमेन्स बिलो द सॉइल इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। वो वाली जर्मिनेशन जिसमें जब पौधा जो है वो ज़मीन के अंदर होता है और बाहर आता है और उसके कॉटिलेडन्स उसके साथ बाहर नहीं आते, यानी उसकी कॉटिलेडन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, सिर्फ पौधा बाहर आता है। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन्स कम अप अबव द सॉइल इज कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन। लेकिन वो वाली जर्मिनेशन जिसमें पौधे के कॉटिलेडन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते हैं, इसको हम एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए आप लोगों ने इस डायग्राम को गौर से देखना है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ये देखिए बेटा, ये वाला जो पोर्शन है येलो से कलर का, ये वाला सारा, ये आपके पास कॉटिलेडन है। ये जो इसके अंदर ग्रीन कलर की छोटी सी लाइन है ये असल में एम्ब्रियो है। तो जब ये एम्ब्रियो जो है ये प्लांट की फॉर्म में इस तरह से ज़मीन से बाहर निकलता है, लेकिन इसका कॉटिलेडन अगर आप गौर से देखें तो ज़मीन के अंदर ही है, ये बाहर निकल नहीं रहा। ये देखें, अब ये प्लांट साइज़ में बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसके कॉटिलेडन जो हैं ये गायब हो गए हैं। तो ये आपके पास हाइपोजियल जर्मिनेशन की टाइप है। इस टाइप में कॉटिलेडन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, पौधे के साथ ज़मीन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये अब आपके पास एपिजियल की है। ये जो अब आपको ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपके पास कॉटिलेडन है। ये देखें, ये प्लांट इसके अंदर से निकल रहा है, लेकिन निकलते हुए इसकी पहले रूट्स निकल रही हैं। रूट्स के निकलने के बाद इनमें से छोटा सा प्लांट जो है वो बाहर निकल रहा है। ये देखें, अब ये जो है ये आपके पास कॉटिलेडन ही है, ये आपके पास यही वाला कॉटिलेडन है। ये देखें, ये प्लांट के साथ ज़मीन के बाहर आ गया है ना। और इसके साथ यहाँ पर देखें, ये अब जब तक इसके न्यू पत्ते नहीं निकलते तब तक यही ग्रीन कलर का कॉटिलेडन जो है ये इसके लिए फूड बनाएगा, और जब एक दफ़ा पत्ते निकल जाएंगे तो ये वाला कॉटिलेडन जो है ये खुद ब खुद खुश्क होकर प्लांट से गिर जाएगा। तो हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन की ये वाले आपने डिफरेंस जो हैं ये याद रखने हैं। द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर। अब हम इन्हीं दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले है हाइपोजियल जर्मिनेशन, एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा, कि जो टेस्टा के अंदर होल होता है इस होल के ज़रिए से ये एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से टेस्टा क्रैक्स, यानी ये फट जाता है या इसमें दरार आ जाती है। एंड द रूट ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट, और एम्ब्रियो की रूट जो है वो बाहर निकल आती है। इट ग्रोज डाउनवर्ड एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। ये जो है ये नीचे की तरफ ग्रो करता है और एक रूट कैप के ज़रिए से ये प्रोटेक्टेड होता है या इसकी हिफाजत हो रही होती है। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोज अपवर्ड, जबकि जो एम्ब्रियो की शूट होती है यानी जो शाख होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, और एक नया पौधा बन जाता है। द रूट एंड शूट यूज द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स टू ग्रो, और ये दोनों जो हैं ये कॉटिलेडन के अंदर जो फूड स्टोर होती है उसकी हेल्प से अपने आप को ग्रो करवाते हैं या उसकी हेल्प से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपिजियल जर्मिनेशन। द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा, सेम जैसे कि ऊपर मैंने बताया। द टेस्टा क्रैक्स एंड पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच फॉर्म्स द शूट बिगिन्स टू ग्रो। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है कि टेस्टा क्रैक्स करता है यानी उसके अंदर दरार होती है, और उसके अंदर से एम्ब्रियो जो है वो निकलता है और उसकी शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। इट पुल्स द कॉटिलेडन्स आउट ऑफ द सॉइल, और जब ये इस तरह से ज़मीन के बाहर जा रही होती है तो साथ ही साथ ये कॉटिलेडन्स को भी अपने साथ खींच के लेके जाती है। द कॉटिलेडन्स प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट अंटिल इट्स लीव्स ग्रो, और जब एक दफ़ा कॉटिलेडन्स प्लांट के साथ बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ जाकर यही वाले जो कॉटिलेडन्स होते हैं ये प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं जब तक इसके पत्ते जो हैं वो बाहर निकल नहीं आते। देन द कॉटिलेडन्स ड्रॉप ऑफ, तब ये कॉटिलेडन्स जो हैं ये गिर जाते हैं। एज द शूट ग्रोज अपवर्ड द रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड, शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती रहती है जबकि रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते रहते हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर द ग्रोइंग प्लांट, और यहाँ पर ये पौधा जो अब आपके पास न्यू बन गया है इसके रूट्स जो हैं वो प्लांट के लिए पानी और सॉल्ट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट जो है वो ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट है कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, वो कंडीशंस जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन टू टेक प्लेस आर लाइट, वाटर, वार्मथ एंड ऑक्सीजन। इन 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है किसी भी बीज को उगाने के लिए या किसी भी नए पौधे को उगाने के लिए। लाइट आपके पास होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए यानी गर्मी होनी चाहिए, एंड ऑक्सीजन। ये 4 चीज़ें होंगी तो आपका सीड ग्रो करेगा, ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो सीड ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट है न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, नए पौधे सीड्स के बगैर। अब बेटा हमारी साइंस जो है जैसे जैसे उसने तरक्की की है वैसे वैसे हमने कुछ ऐसे प्लांट्स भी डेवलप कर लिए हैं जो बगैर बीज के भी उगते हैं। अब उन्हीं प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ना है। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड पैदा किए बगैर भी उग सकते हैं। मॉसेस, फर्न्स एंड फंजाई मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और फंजाई जो हैं ये नए पौधे बनाते हैं स्पोर्स के ज़रिए से। अब ये चीज़ें क्या है मॉसेस, फर्न्स एंड फंजाई, ये मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने गौर से अपने उस चैप्टर की रीडिंग पे दोबारा तवज्जो देनी है और देखना है कि वो क्या होते हैं। स्पोर्स आर सिंगल सेल विच आर प्रोड्यूस इन स्पोर कैप्सूल। स्पोर्स आपके पास सिंगल सेल होते हैं जो कि स्पोर कैप्सूल्स के अंदर बनते हैं। स्पोर कैप्सूल बेटा यूं ही समझ लें कि आपके पास ना छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स जो हैं वो बने होते हैं। जब आप इन पैकेट्स को खोलेंगे तो वो सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो हवा में चले जाएंगे। ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और हर स्पोर जो है उसके अंदर से एक नया पौधा जो है वो बन सकता है। स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस लॉन्ग स्टेम्स विच स्प्रेड साइडवेज अलॉन्ग द ग्राउंड, दीज स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स। जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स होते हैं बेटा वो उसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं और वो ज़मीन पर इधर उधर फैली होती हैं, इनको हम रनर्स कहते हैं। दे ग्रो रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, और इनकी रूट्स ऐसी होती हैं जो कि वाटर और सॉल्ट जो है उनको ज़मीन के अंदर से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। आज की हमारी रीडिंग यहीं पे एंड होगी। सब लोगों ने रीडिंग पे तवज्जो देनी है और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसके एक वीडियो बनाकर मुझे ग्रुप में भी सेंड कर देनी है ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने काम किया है या नहीं किया। ओके बेटा, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है हेल्थ के बारे में। बेटा अगर आप लोग हेल्दी हैं तो आप लोग पढ़ते भी हैं, आप लोग खेलते भी हैं और आप लोग दूसरे सारे काम कर सकते हैं जो आप लोग हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर आप लोग हेल्दी नहीं होते तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स